Hello bachcho. So let's read the question. The question says, in a grafted plant, stalk has 48 chromosomes while the scion has 24 chromosomes. The chromosome number of root cells and X are. तो ये क्वेश्चन पढ़ के मैं ये तो समझ पा रहा हूं कि ये अपना एक मीडियम डिफिकल्टी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मतलब कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा और थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे। तो ये नीट के हिसाब से एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है। इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है ग्राफ्टिंग का एंड नॉलेज ऑन मियोसिस एंड माइटोसिस। ग्राफ्टिंग एंड knowledge on meiosis and mitosis. Knowledge on meiosis and mitosis. अब अगर क्वेश्चन के ऊपर आए तो क्वेश्चन हम लोग को तीन वर्ड्स देता है। एक है ग्राफ्टेड प्लांट, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है स्कियन। तो देख लेते हैं इनका डेफिनेशन क्या है। तो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग दो पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो प्लांट मतलब एक स्पीशीज के हो या दो अलग अलग स्पीशीज के हो, उनको हम लोग जोड़ते हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। टू और मोर पार्ट्स ऑफ plants of same or different species to get plant to get a plant with desired features desired features is called grafting। ठीक है, तो अगर कोई सपोज प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंट का वेरिएंट बहुत मतलब स्ट्रांग है, डिजीज रेजिस्टेंट का एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और अगर किसी प्लांट का हम लोग का मतलब हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर हम लोग उस दोनों प्लांट के पार्ट्स को जोड़ दे और एक नया प्लांट बनाए जिसमें बहुत डिजीज रेजिस्टेंट का भी फीचर हो और हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी भी रखता हो, तो ऐसे करने से हम ही लोगों को फायदा है। तो यही है फायदा ग्राफ्टिंग का। तो जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं तो हम लोग के पास दो पार्ट्स आ जाता है, एक है ऊपर वाला पार्ट और एक है उस प्लांट का नीचे वाला पार्ट, जो कि ग्राफ्टिंग का कोई अलग फीचर नहीं है, हर प्लांट में होता है, जिसका एक स्टेम होता है, रूट होता है। ग्राफ्टिंग में हम लोग इस रूट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक और इस स्टेम वाले पार्ट को बोलते हैं स्कियोन। तो ये हम लोग याद कैसे रखें, स्टॉक किसको बोलते हैं, स्कियोन किसको बोलते हैं। देखिए, स्टॉक, स्टॉक में टी होता है और रूट में भी टी होता है, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक डिनोट करता है रूट को। और अगर हम लोग एक जान गए कि स्टॉक रूट को डिनोट करता है, तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा कि स्कियोन किसको डिनोट करता है, स्टेम को। अब देखो, स्टॉक में कितना क्रोमोसोम्स दिया गया है, 48 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। स्कियोन में कितना दिया गया है, 24 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। और एक पॉइंट हम लोग को जो नोट करना पड़ेगा, जो कि स्टार मार्क है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, स्कियोन हैज ऑल द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है एग का प्लॉइडी लेवल कितना होगा, मतलब एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, और रूट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। अब देखो, एक जो है हम लोग का है गैमेट सेल, गैमेट है, तो गैमेट कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म थ्रू मियोसिस, फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अगर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है पेरेंट के, तो हम लोग को क्या पता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से स्कियोन में तो एग कैसे फॉर्म होगा, मियोसिस ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, तो स्टेम में कितना है, 24 क्रोमोसोम, यानी स्कियोन में कितना है, 24 क्रोमोसोम्स, तो 2n कितना होगा, 24।
और एन कितना होगा, एन होगा 12। तो एग का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 12। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एग। अब देखा, रूट सेल जो है वो है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, ये रूट सेल्स का, ये रूट का एक पार्ट ही है समझ लीजिए। तो रूट सेल्स कैसे फॉर्म होता है, थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस, और माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, अगर जो स्टॉक है उसमें है 2n = 48, तो रूट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रूट सेल विल बी सेम एज दैट इन पैरेंट विच इज 48। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in root cells is equal to 48। तो हम लोग का देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल्स पूछा है और पूछा है एक्स में। तो एक्स का कितना है हम लोग का 12, 12 किस में है, 12 यहाँ पे। और रूट सेल्स में कितना है, 48। तो हम लोग का ऑप्शन है, आंसर है डी। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 48 and 12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।